अनेकों लोग अपने ज्ञान को जागृत कर लेते हैं, अपने अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित कर लेते हैं। उन्हें इस बात का आभास हो जाता है, उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि यह जीवन बहुत अमूल्य है और वे उसके मूल्य को आंक कर जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर, वास्तविक गंतव्यों की ओर, सत्कर्मों, सद्गुणों, सद्राहों की ओर बढ़ चलते हैं। जब वे इन राहों पर बढ़ चलते हैं तो उनके जीवन की रूपरेखाएं, उनके जीवन की परिस्थितियां, उनके जीवन की स्थितियां सब बिल्कुल भिन्न सी हो जाती हैं, बिल्कुल परिवर्तित सी हो जाती हैं। परंतु जो लोग अपने ज्ञान को जागृत नहीं कर पाते, अपने ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित नहीं कर पाते, भौतिकता की चकाचौंध में उलझकर, भौतिकता की चकाचौंध में उलझे रहकर वे अपने जीवन को सर्वस्व मान बैठते हैं और भौतिक रूप से वे भले ही खुद को जागृतावस्था में मान लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु वास्तविक रूप में ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित नहीं कर पाते, ज्ञान के चक्षुओं को जगा नहीं पाते, जिसके कारण वे इस जीवन की महत्ता को नहीं समझ पाते, इस जीवन के वास्तविक रूपरेखाओं को नहीं समझ पाते और वे निरंतर नकारात्मकताओं में उलझे रहते, पाप कर्मों में उलझे रहते हैं। रत्ती रत्ती सी बात पर अपने ईमान को डिगाते रहते हैं, रत्ती रत्ती सी बात को लेकर असत्य को स्वीकारते रहते हैं, अधर्म को स्वीकारते रहते हैं, अन्याय को स्वीकारते रहते हैं। बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके, घूसखोरी करके, चोरी बेईमानी करके, दंगा फसाद, हिंसा अशांति करके, अंतर्मन में कलुषता को स्थान देकर, अहंकार को पालकर अन्य लोगों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या की भावना को भी प्रबल करके जीते और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसी हालत में जीने वाले लोगों के जीवन की यही रूपरेखाएं तैयार होती हैं। वे अपने जीवन की महत्ता को नहीं समझ पाते और कौड़ियों के भाव अपने जीवन को तौल देते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश ज्ञान की महत्ता को नहीं समझ पाते, अपने ज्ञान के चक्षुओं को जगा नहीं पाते और निरंतर पतित होकर, पाप कर्मों में संलिप्त होकर क्षण प्रतिक्षण दुख प्राप्त करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और खुद दुखी होने के साथ साथ अन्य लोगों को भी ऐसे नकारात्मक लोग दुख ही पहुंचाते रहते हैं। यदि ऐसा करके जीवन गया, ऐसे पाप कर्मों में संलिप्त होकर जीवन चला गया,
तो फिर इसका लाभ ही क्या हुआ? फिर तो इस मानव रूप में जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया।